नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 6 इंटरनेट एप्लीकेशंस अर्थात इंटरनेट के अनुप्रयोग के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर एवं राज ई साइन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर अर्थात डिजिटल सिग्नेचर। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आजकल संगठन कागजी कार्रवाई में स्याही से हस्ताक्षर और स्टैम्प से दूर हो रहे हैं, ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत हो रही है। आज जो है आपने देखा होगा, जो संगठन कागजी कार्रवाई में स्याही से हस्ताक्षर और जो स्टैम्प्स पैड हैं उनसे दूर हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपने देखा होगा आज डिजिटल सिग्नेचर की क्या हो रही है, जरूरत हो रही है। डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में भी जाना जाता है। एक डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा डिजिटल दस्तावेजों अर्थात डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करके स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। आपने देखा होगा, जब आपने ऑनलाइन मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या और कोई डॉक्यूमेंट बनवाए हों तो वहां आपने नीचे की साइड में एक गुड मार्क्स का चिन्ह देखा होगा। वो है डिजिटल सिग्नेचर, जिसके द्वारा उस दस्तावेज को या उस डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करके स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। आगे देखिए दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर मूल और असंशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मूल दस्तावेज हैं या असंशोधित दस्तावेज हैं, उनको साबित करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर PDF डॉक्यूमेंट, ईमेल संदेश या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लो कोई PDF फाइल है या कोई ईमेल संदेश है या वर्ड प्रोसेसिंग कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उनमें डिजिटल हस्ताक्षर इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर जो है ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर वितरण, वित्तीय लेन देन और अन्य ऐसी परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है जहां धोखाधड़ी से बचने की क्या हो जरूरत होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि डिजिटल जो हस्ताक्षर है, इनका उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर धोखाधड़ी से बचने की आवश्यकता होती है। तो हम ई-कॉमर्स में यानी कि व्यापार में या सॉफ्टवेयर वितरण में या वित्तीय लेन देन में या ऐसी अन्य कोई परिस्थिति हो, वहां पे इसका उपयोग करते हैं। किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आपके पास एक डिजिटल यूनिक आईडी होनी चाहिए। अब देखिए, जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं ये कौन कर सकता है, तो इसको करने के लिए एक यूनिक आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है। यह यूनिक आईडी विभिन्न प्रमाणन संस्थान जैसे कि वेरीसाइन और इकोसाइन से प्राप्त किया जा सकता है।
एक डिजिटल आईडी होने के बाद आप ऐसे प्रोग्राम के साथ पंजीकृत कर सकते हैं जो डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट करते हैं, जैसे एडोब एक्रोबेट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। उसके बाद आप अपने डिजिटल हस्ताक्षर को दस्तावेजों में जोड़ने के लिए प्रोग्राम के जो साइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद ही हम जो डिजिटल सिग्नेचर हैं उनको दस्तावेजों में जोड़ने के लिए प्रोग्राम के साइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर डेटा का एक छोटा खंड है जो आपके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों में संलग्न होता है। जो भी हमारे दस्तावेज हैं, डिजिटल दस्तावेज, उनमें ये संलग्न रहते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह का आपने चिन्ह देखा होगा, ये साइन का जो चिन्ह है ये डिजिटल हस्ताक्षरी है। यह आपके डिजिटल आईडी से बनाया जाता है, जिसमें प्राइवेट एवं पब्लिक की शामिल होती है। इस डिजिटल जो हस्ताक्षर है इसमें प्राइवेट और पब्लिक जो है की शामिल होती है। प्राइवेट की जो होती है ये दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के समय इस्तेमाल होती है। जो प्राइवेट की होती हैं ये दस्तावेज में जब हस्ताक्षर करते हैं उस समय इस्तेमाल होती हैं, जबकि पब्लिक जो की होती हैं ये फाइल के साथ भेजा जाता है। पब्लिक की में इंक्रिप्टेड कोड होता है जिसे हैश भी कहा जाता है। यानी पब्लिक की में क्या होता है, एक कोड होता है एन्क्रिप्टेड कोड, जिसे हैश भी कहा जाता है, और ये जो है आपकी डिजिटल पहचान सत्यापित करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल में डिजिटल हस्ताक्षर कुछ निश्चित चरणों का पालन करके ही सत्यापित किए जा सकते हैं। ये इनकी जो स्टेज है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज ई साइन के बारे में। राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत राज ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है। राज ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसे सभी सरकारी एप्लीकेशंस के साथ एकीकृत अर्थात इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये क्या है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसे सभी जो सरकारी एप्लीकेशंस हैं उनके साथ इसको एकीकृत किया जा रहा है, ताकि सभी आधार धारक नागरिकों को दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा मिल सके और सभी सरकारी अधिकारियों को कार्य एवं दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने और अधिकृत करने की सुविधा मिल सके। राज ई साइन की विशेषताएं जो है निम्न हैं। पहली है आसान और सुरक्षित, सिंपल एंड सिक्योर। कहीं भी कभी भी जानकारी को हम डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए ये आसान और सुरक्षित तरीका है। दूसरा है कानूनी तौर पर मान्य हस्ताक्षर की सुविधा, फैसिलिटीज लीगली वैलिड सिग्नेचर्स। राज ई साइन प्रक्रिया में हस्ताक्षरकर्ता की सहमति
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध। डिजिटल हस्ताक्षर निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति शामिल है। नंबर तीसरा है लचीला और लागू करने में आसान, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। राज ई साइन, आधार और भामाशाह का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब एवं यह साथ में पहचान सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए आधार आईडी को भी रिकॉर्ड करता है। यानी कि ये पहचान सत्यापित करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया आधार आईडी है उसको भी ये रिकॉर्ड करता है। अगला देखिए विशेषताओं में चौथी, राज ई साइन राज्य के प्रत्येक आधार धारित निवासियों को कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। अगला है सुरक्षित ऑनलाइन सेवा, सिक्योर ऑनलाइन सर्विस। राज ई साइन सेवा ई गवर्नेंस के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण ढांचे द्वारा संचालित होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण है उसके द्वारा ये संचालित होती है। छठवां देखिए, राजस्थान फ्रेमवर्क प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित दस्तावेज एक पूर्ण दस्तावेज या मेटा डेटा के रूप में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगा। अगला है राज्य के निवासियों के लिए राज ई साइन जो है राज ई वोल्ट के साथ एकीकृत है, जो राज ई वोल्ट पर पंजीकृत प्रत्येक नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा भी देता है। हर नागरिक जो राज ई वोल्ट पर पंजीकृत करेगा उसे अपने निजी एवं आधिकारिक इस्तेमाल के लिए 1 GB मेमोरी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो भी नागरिक राज ई वोल्ट पे पंजीकृत होगा उसको 1 GB मेमोरी उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक को अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पर भी मिलेगा, जिसका उपयोग किसी भी दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो के साथ ही ये पाठ जो है समाप्त होता है। जिन लोगों ने हमारी आज की ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।